चलिए, इस पर हमारे साथ दिल्ली से शैलेश कुमार जुड़ रहे हैं, न्यूज रूम से मेरे सहयोगी रमन कुमार जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो शैलेश, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि छन छन की खबरें आ रही हैं और क्या कुछ आया है सामने, इन खुलासों को लेकर जरा बताइए। देखिए, एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है और संभवतः जो हमारे सूत्र बताते हैं वो एक से ज्यादा जगहों पर ये स्ट्राइक की गई। तकरीबन 2 बजे के आसपास, मतलब 2:30 बजे से पहले ये सर्जिकल स्ट्राइक पीओके में की गई है। जो 15 कोर का एरिया है हमारी इंडियन आर्मी का, उसके अपोजिट ये स्ट्राइक्स की गई है और इन स्ट्राइक्स में स्पेशल फोर्सेस ने भाग लिया और संभवतः एक इसमें ALS ध्रुव हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल हुआ है। जो खबर आ रही थी मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास, बिल्कुल खुफिया जो उनके सूत्र थे उनके मुताबिक जो खबरें थी कि आतंकवादी बिल्कुल LOC से लगते हुए लॉन्च पैड पर यहाँ मौजूद हैं और उसी के बाद उस इंटेलिजेंस पे कार्रवाई करते हुए इंडियन आर्मी ने ये स्ट्राइक्स की हैं। मैं आपको बता दूं, लगभग जोजिला से लेके पीर पंजाल तक जो 15 कोर का एरिया लगता है उसके अगेंस्ट जो है लगभग 772 किलोमीटर लंबी ये लाइन ऑफ कंट्रोल है और इसमें किस जगह ये स्ट्राइक्स की गई हैं ये इंडियन आर्मी ने तो नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान आर्मी की ISPR ने एक ट्वीट किया था और उसको फेसबुक पे एक मैसेज पोस्ट किया था जिसके हिसाब से उन्होंने कहा था कि बिम्बर, हॉट स्प्रिंग, लीपा और केल इलाकों में उनकी कैजुअलिटी हुई है। इंडियन आर्मी ने अक्रॉस द बॉर्डर फायरिंग की है और उन्होंने भी रिटालिएटरी फायरिंग की है जिसमें 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। तो संभव है कि जो 15 कोर का एरिया के अगेंस्ट जो एरिया लगता है पाकिस्तान सीमा में, बिम्बर, हॉट स्प्रिंग, लीपा और केल, हो सकता है कि ये स्ट्राइक्स उन इलाकों में की गई हो। जो मेरे सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक ये 1 से ज्यादा जगहों पर हो सकती हैं और इसमें जो आतंकवादी थे, कई आतंकवादियों के मारे जाने की जो संभावना है। तो एक तरह से देखा जाए जो 18 तारीख को उरी हमला हुआ था उसका भी बदला लिया है और एक जो टेरर कैंप्स थे उनको नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई भारत ने शुरू कर दी है और ये आखिरी कार्रवाई नहीं, इसके बाद भी होगी। बिल्कुल शैलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, पीओके में आतंकी शिविरों पर सर्जिकल हमले के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जम्मू कश्मीर के गवर्नर और मुख्यमंत्री को सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी दे दी है। ये बड़ा कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उठाते हुए ये तमाम जो जानकारियां हैं ये खुद उपलब्ध करवाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को। हमारे साथ रमन कुमार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। रमन, बाकायदा ऐसा पहले हमने देखा नहीं कि पूर्व प्रधानमंत्री को भी फोन कर जानकारी दी जाए, इस तरीके से हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की है। ये एक अहम कदम है कि भारत सरकार चाहती है कि पहुंचे, एक मैसेज पहुंचे, हर एक तक पहुंचे कि हम चुप नहीं बैठे, हम कर रहे हैं काम। देखिए, औपचारिकता है क्योंकि भारत सरकार की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और सर्जिकल स्ट्राइक, जैसा कि शैलेश पूरी जानकारी दे रहे थे और भारत सरकार की तरफ से भी DGMO ने पूरी बात विस्तार से बताई कि किस तरीके से आतंकी घुसपैठ की फिराक में थे और भारत को विश्वस्त जानकारी मिली कि आतंकी घुसपैठ की फिराक में है और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जाकर भारत के जाबाज कमांडो ने जिस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया और बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान की घुसपैठी थे वो मारे गए और वापस सुरक्षित भारतीय कमांडो वापस आ गए। इसलिए इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी थी, प्रधानमंत्री को ऐसा लगा कि इस पूरी घटना की जानकारी उन्हें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, साथ ही जम्मू कश्मीर के गवर्नर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को देनी चाहिए ताकि पूरा जो राजनीतिक दल है, सभी राजनीतिक दल भारत सरकार के इस कदम का समर्थन करें। बिल्कुल, ये पूरी पारदर्शिता, मिश्रा साहब, पूरी पारदर्शिता बढ़ती जा रही है और एक मजबूत पक्ष भी दर्शाता है। पीओके में घुसकर लॉन्चिंग पैड्स पर हमला करना, आतंकियों को मार गिराना, ये कितना कड़ा स्टेप और मजबूत स्टेप। इसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि जो ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है ये आर्मी ने किया है, इंडियन आर्मी में। ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, ये छुपे कार्रवाई नहीं है, यह हमारे रॉ का ऑपरेशन नहीं है, यह हमारे खुफिया लोगों का ऑपरेशन नहीं है। यह जो डायरेक्ट ऑपरेशन इंडियन आर्मी का ये इंडिकेट करता है कि हम एज ए नेशन तुमसे लड़ेंगे, हम सामने खड़े होकर लड़ेंगे और हम तुमको लड़ने के बाद ये बताएंगे कि अपनी अब लाशें उठा ले जाओ। ये भी बताएंगे क्योंकि कारगिल में पाकिस्तानियों ने अपनी लाशें नहीं उठाई थी, अब तो शर्म करें, अपनी लाशें उठाएं। तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन है। भारत में 69 ईयर से कुछ ज्यादा हो गया इंडिपेंडेंस हुए और पाकिस्तान का हमला हुए।
ऐसी पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन कभी दिखाई नहीं पड़ी थी, एक बात। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ और उनकी आर्मी को यह समझना चाहिए, जितने भी पेपर्स मिलते हैं पाकिस्तानियों के लिखे हुए, उसमें यही लगता है कि आप लोग इंडिया को हिट करते रहो, इंडिया का कोई रिटेलिएशन नहीं होगा, क्योंकि यह वीक नीड स्टेट है। और आज वीक नीड स्टेट का एक बहुत बड़ा जो इनको एक झटका मिला है, वो यह मिला है कि भारत भी ऐसा कर सकता है। इनके यहाँ जो बड़ी ताजुब होगी, इनके अवाम में ताजुब होगी, इनके मिलिट्री में ताजुब होगी, इनके आतंकवादियों को ताजुब होगी, इनके राजनेताओं को ताजुब होगी, और इनके जो आईएसआई है उसको ताजुब होगा कि क्या भारत भी ऐसा कर सकता है। तो उनके लिए एक वर्ल्ड सरप्राइज है। यह जो विश्व का एक बहुत बड़ा एक इनको भौचक्का हुआ है, इनको जो एक बहुत बड़ा ताजुब हुआ है, वो ये हुआ कि क्या भारत भी ऐसा कर सकता है, एक बात। हाँ, और दूसरी बात यह है कि मैं यह समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो मनमोहन सिंह जी को बताया है, वो बड़ा अच्छा किया है, क्योंकि पूरा देश साथ होना चाहिए। साथ होना चाहिए, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से पूरे देश को एक साथ मिलाकर यूनाइट करके चलना और उस पर कार्रवाई करना कि हम चुप नहीं बैठे, कार्रवाई करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये मैसेज भी देने की कोशिश देश के भीतर हो रही है। और बड़ी खबर इस बीच एक और बता दें, इंटेलिजेंस के इनपुट पर सर्जिकल ऑपरेशन हुआ, ये जानकारी भी सामने आई है। ये सर्जिकल स्ट्राइक इंटेलिजेंस के इनपुट पर किया गया, 40 आतंकियों के होने की वहां पे खबर मिली थी, और इस जानकारी के बाद पूरी रणनीति के तहत ये स्ट्राइक किया गया। इसके बाद पाकिस्तानी सीमा में भिम्बर, केल और लीपा सेक्टर, जैसे कि मेरे सहयोगी शैलेश भी बता रहे थे, इनमें सर्जिकल स्ट्राइक्स किए गए। शैलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेश, अब क्या ये भी जानकारी उम्मीद करें सामने रखी जाएगी कि कामयाबी कितनी मिली इस स्ट्राइक में, कितने आतंकी हमने मार गिराए? देखिए, जो मेरे सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक अधिकतर जो आतंकवादी लॉन्च पैड्स पर थे, एक से ज्यादा लॉन्च पैड थे और ये पाकिस्तान की सीमा के अंदर थे, एलओसी के उस पार थे। उन पर जो आतंकवादी थे, उसी दौरान भारतीय सेना ने अपने खुफिया जो जानकारी उनके पास थी, जो इलेक्ट्रॉनिक और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर जुटाई गई थी, उसके आधार पर यह ऑपरेशन किया है। और एक से ज्यादा जगह पर कई आतंकवादियों के, जिसमें संभवतः हो सकता है कि वो 25-30 से ज्यादा आतंकवादियों, हालांकि ये नंबर कहना अभी मुश्किल है, सूत्र भी इस नंबर की अभी पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की है उसके जवाब में पाकिस्तान भी अब कुछ न कुछ कार्रवाई कर सकता है, जिसके लिए भारतीय सेना के जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है और पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी हरकत होगी तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल। मिश्रा जी, एक बहुत बड़ी बात सामने आई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रणवीर सिंह जी कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि मैंने खुद फोन करके जानकारी दी है, वहां पे पाक के जो डीजीएमओ हैं उनको मैंने बताया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए। ये इंटरनेशनल स्तर पर कैसी छवि बनाता है कि एक तरीके से हम लगातार कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं, सार्क समिट जो है वो ऑलमोस्ट रद्द हो गया है, लेकिन हम जब ऐसी कार्रवाई करते हैं तो हम छुप कर नहीं कर रहे, हम दिखाकर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम बताते हैं कि हम गलत नहीं है, ये संदेश जाता है बाहर। आपने उनका पहले का बयान नहीं सुना। उन्होंने यह कहा कि इनको यह इंफॉर्मेशन थी और वो इंफॉर्मेशन सही निकली कि आतंकवादी एक लॉन्च पैड पर इकट्ठा हुए हैं और हमारे भारत की सीमा में चौकियों पर या शहरों पर अटैक करेंगे, और उस इंफॉर्मेशन के तहत मैंने कार्रवाई की है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में एक प्रोविजन है हॉट परस्यूट का, और अगर किसी देश को यह खतरा हो कि किसी और देश के भीतर से उसको कोई सुरक्षा का खतरा होता है या उसको सुरक्षा का ये एक माहौल आता है, तो वो वहां पर कार्रवाई कर सकता है। ये इंटरनेशनल लॉ है हॉट परस्यूट का, इसके तहत उन्होंने किया है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अब कोई शक नहीं पाकिस्तानियों को छोड़ा है कि वो ये कहें कि रॉ ने किया है। नहीं, रॉ ने नहीं किया है, इंडिया ने किया है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने किया है, और इसलिए किया है कि तुम आतंकवादियों को नहीं भेज सकते। तो हम यहाँ भी पूरी पारदर्शिता बरत रहे हैं जब दुश्मन पर हमला भी कर रहे हैं तो, लेकिन तमाम बड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। उन बड़ी खबरों पर हमारी नजर भी, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, बीडी मिश्रा जी, इसके अलावा मेरे सहयोगी रमन और शैलेश भी जुड़े हुए हैं। कुछ और खबरों के साथ लौटते हैं, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। शैलेश कुमार जुड़े हुए हैं, रमन कुमार जुड़े हुए हैं, और एक और जो खबर आ रही थी कि आज एक सर्वदलीय मीटिंग भी बुलाई गई है जिसमें सभी दलों के नेता जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। जानकारी बाकायदा दी जाएगी कि हमने इस तरीके से सर्जिकल ऑपरेशंस चलाए हैं। एक छोटा सा मैं शैलेश आपसे कमेंट चाहूंगी, ये विश्वास में लेने की कोशिश है तमाम राजनीतिक दलों को इस मीटिंग के माध्यम से
बिल्कुल, देखिए आशा, जो अभी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, भारत ने की है, उसके बाद पाकिस्तान रिटालिएशन कर सकता है, ये जो खबरें आ रही हैं, लेकिन इंडियन आर्मी पूरी तरह तैयार है। इसीलिए जो जितने भी दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सभी के नेताओं को बुलाया गया है, जिससे सबको विश्वास में लिया जा सके और उनको ब्रीफ किया जा सके कि हमारी प्रिपरेशन पूरी है, हम किसी भी चुनौती से, चाहे वो युद्ध हो, चाहे कोई किसी भी तरह का लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट हो, उससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है, और इसीलिए ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बीच में आशा आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं कि जो मेरे सूत्रों के मुताबिक हमें जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं, इसमें संभवतः इंडियन एयरफोर्स का भी इसमें भागीदारी रही है। अटैक हेलीकॉप्टर जो इंडियन एयरफोर्स के हैं, मी-70, मी-35, संभवतः उसका भी इस्तेमाल हुआ है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और जो पाकिस्तान जो इस सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने की है, उनको नकार रहा है। उसके एवज में जो मेरे सूत्र बताते हैं, वो कहते हैं कि भारतीय सेना के पास इस पूरे सर्जिकल ऑपरेशन की जानकारी है, उनके पास रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग की है इस सर्जिकल ऑपरेशन की, और जो सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान सेना के पास भी एक वीडियो रिकॉर्डिंग है इस ऑपरेशन की। तो दोनों तरफ से रिकॉर्डिंग हुई है इस पूरे ऑपरेशन की। तो जाहिर सी बात है कि यही बड़ी खबर इस वक्त हम दे भी रहे थे अपने दर्शकों को। अच्छा हुआ आपने पहले ही बता भी दिया कि बड़ी खबर जो आई है कि सर्जिकल स्ट्राइक का पूरा वीडियो है भारतीय सेना के पास। जिस तरीके से आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, पीओ के अंदर 3 किलोमीटर दाखिल होकर के जिस तरीके से हमला किया गया, बाकायदा पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग इसकी की गई है, सबूत अपने पास रखे गए हैं, जानकारी पाकिस्तान तक भी पहुंचाई गई। डीजीएमओ ने खुद इस बात की जानकारी बयान जारी कर भी दी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें। तो सेना के पास सर्जिकल ऑपरेशन का पूरा वीडियो, और मेरे सहयोगी शैलेश लगातार इस बाबत जानकारी भी दे रहे हैं। उन्होंने जैसे बताया कि MI-35 का इस्तेमाल किया गया, और साथ ही न सिर्फ इंडियन फोर्स बल्कि इंडियन एयरफोर्स भी इसमें शामिल थी, ये भी जानकारी सामने आई है। ब्रिगेडियर बीरी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले रमन मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि लगातार जानकारियां आ रही है। प्रधानमंत्री तो जानकारी दे ही रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे थे कि एक औपचारिकता होती है, राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति, यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री तक को उन्होंने जानकारी दी, लेकिन राजनाथ सिंह ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। बिल्कुल, राजनाथ सिंह ने कई राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत की है। विपक्षी नेता जो कांग्रेस में विपक्ष के नेता हैं, गुलाम नबी आजाद से लेकर सीताराम येचुरी से उन्होंने बात की है, और खास तौर पर जो सीमावर्ती इलाके हैं जहां पर इस घटना के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जहां पर इस तरह की घटना हो सकती है, उन राज्यों के मुख्यमंत्री से बात की है राजनाथ सिंह ने, और कहा है कि एहतियात बरतने के लिए, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवादी सीमा में प्रवेश पहले कर चुके हैं, वो एक बड़ी वारदात को अंजाम ना दे पाए, इसके लिए भारत की अलग अलग राज्यों में, खास तौर पर सीमावर्ती इलाकों के मुख्यमंत्रियों को राजनाथ सिंह ने फोन करके एहतियात बरतने की सलाह दी है, और 4 बजे सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाकर इस पूरी घटना की जानकारी दी जाएगी। मिश्रा साहब, अब आगे क्या कदम? हमारी तरफ से तो कदम उठाया गया और उम्मीद करते हैं ये आगे इस तरीके से जारी रहेंगी, ये कदम रहेंगे, और साथ ही आतंकियों का खात्मा भी इस तरीके से हम करते रहेंगे। लेकिन अब आगे क्या देखते हैं आप, किस मोड़? सबसे पहली बात तो यह है कि जो सेपरेटिस्ट हैं श्रीनगर में बैठे, और पाकिस्तान जिंदाबाद और ISI जिंदाबाद, इनको ये वार्निंग है कि ये भी अब संभल जाएं। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ घुस के और सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, तो इनकी जो सिक्योरिटी है, जो ये भारत के टैक्स पेयर की मनी की सिक्योरिटी है, और ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और पाकिस्तान से जो 36 लाख रुपए महीने हर नेता ये लेते हैं ये सेपरेटिस्ट, ये बंद करें। और मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत अच्छा मैसेज है सेपरेटिस्ट के लिए, और उन लोगों के लिए जो बुरहान वानी को ये कहते हैं कि वो एक युवा नेता था। वो तो ये इनको अब सोचना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान को ये पहली बार लड़ाई नहीं हुई है पाकिस्तान से, ये तो छुटफुट है। जी। कई बार ऑल आउट वार हुई है और पाकिस्तान टूट भी गया है। मैं ये समझता हूं कि अगला भारत का उद्देश्य होना चाहिए बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान को तोड़ना यह भारत का उद्देश्य होना चाहिए। सीमा पर तो हमारी सेनाएं काम करेंगी, लेकिन जो बलूचिस्तान के लीडर्स हैं, अब उनको यहां पर पनाह देनी चाहिए, और बलूचिस्तान की एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल
भारत में होनी चाहिए। और मैं तो यह कहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के उन्हीं में इतनी ताकत है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस में बलूचिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्जाइल बननी चाहिए। आपको लगता है उस पे हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का साथ मिलेगा? मुझे यह लगता है, मुझे देखिए, भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सपोर्ट की वो आवश्यकता नहीं है कि हर कदम पर चाहिए। दलाई लामा की यहाँ पर सरकार है, कौन सा भारत को सपोर्ट वहां सबसे मांगने नहीं गया था। जब बांग्लादेश की सरकार बनी थी 17 अप्रैल 1971 में, तब कहीं सबसे सर्टिफिकेट नहीं लिया था। भारत एक मजबूत देश है और यह न्याय पर काम करता है, यह पीस के लिए काम करता है, अपने प्रोग्रेस के लिए काम करता है, दुनिया के हित में काम करता है, मानवता के हित में काम करता है, तो हमको सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक मिलेगा। एक बहुत बड़ी खबर आज ये भी आ रही थी कि जो अमेरिकी एनएसए हैं सुजैन राइस, उन्होंने आज बातचीत की थी हमारे एनएसए अजीत डोभाल से, और साथ ही उरी हमले की निंदा की। न सिर्फ निंदा की, ये भी कहा कि पाकिस्तान को जैश और लश्कर ऐसे आतंकियों के खिलाफ, उनसे जुड़े आतंकियों के खिलाफ, ऐसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। लेकिन जब हम ये कार्रवाई, अभी जो लॉन्चिंग पैड्स पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की, उसके बाद खुद पाकिस्तानी पीएम निंदा करते हैं कि भारत की इस कार्रवाई की हम निंदा करते हैं। ये दोनों चीजें कैसे देख रहे हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि भारतीय पीएम निंदा कर रहे हैं, क्योंकि उनको यह तो समझ आए कि कुछ उनके यहाँ निंदा करने के लिए भी कोई पॉइंट है। लेकिन जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका पता नहीं कौन से जुनून में काम करता है। ओसामा बिन लादेन, जिसने 9/11 को वहां पर 5000 से ज्यादा लोगों को मार दिया, उनके ट्विन टावर को तोड़ दिया, और उनका एक हवाई जहाज जो पेंसिल्वेनिया में ग्राउंड किया गया था, वो व्हाइट हाउस जा रहा था। तो उनको अगर इतनी बड़ी नसीहत मिली थी ओसामा बिन लादेन से, और पाकिस्तान ने उसको अबोटाबाद में अपने मिलिट्री एकेडमी में छुपाया था, तो उनको भी ये सावधान होना चाहिए कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। बिल्कुल, और सिर्फ इस तरीके से बयानबाजी नहीं, एक्शन भी आप दिखाइए, ये मांग की जानी चाहिए भारत की तरफ से। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, एक शहीद हो जाते हैं, इनके 2 मरते हैं, तो रक्षा मंत्री को सामने आकर के बयान देना पड़ता है। लेकिन एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। रमन, एलओसी पर हमला हुआ, सैनिक मारे गए, ये कहते हैं वहां के रक्षा मंत्री, जबकि आतंकी ठिकानों पर हमने कार्रवाई की, वो सच छुपा गए। देखिए, जिस तरीके से रक्षा मंत्री ने कहा कि बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत कार्रवाई हुई है। इससे पहले भी जब पाकिस्तान के द्वारा या पाकिस्तान के समर्थित सेना के द्वारा भारत के खिलाफ कार्रवाई की गई, चाहे मुंबई अटैक हुआ हो या पठानकोट अटैक हो या उरी की घटना हो, उसमें भी पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत घुसपैठ करवाया गया और कार्रवाई हुई। और भारत के द्वारा सबूत देने के बाद भी पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान की सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ या आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और एक तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि बिल्कुल छोटी घटना थी, बहुत छोटे स्तर पर कार्रवाई की गई, लेकिन ये भी कहते हैं कि 2 पाकिस्तान के जवान वहां पे मारे गए हैं और 9 जवान घायल हुए हैं। कहीं न कहीं पाकिस्तान इस पूरी घटना के बाद से बौखलाया हुआ, और पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारत की सेना इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। चलिए, वीरी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे सर, क्योंकि समय नहीं है मेरे पास। मैं आखिरी कमेंट जरूर आपसे लेना चाह रही थी, अगर बस 10 सेकंड में आप बोल पाए इस पे। मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे भारत को, जिस तरीके से भारत में माहौल था, पूरे भारत को यह अपेक्षा थी कि पाकिस्तान का करारा जवाब देना चाहिए। हाँ। और पाकिस्तान को हर फ्रंट पर घेरना चाहिए। हाँ। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान को हर फ्रंट पर घेर लिया है और ऐसा करारा जवाब दिया है, जो कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, जो कि कल कह रहे थे कि हमारे यहाँ एटम बम नुमाइश के लिए नहीं है, इस्तेमाल के लिए है, आज वो भी ऐसे हतोत्साह जुबान से बोल रहे थे कि मुझे लग रहा था कि रो पड़ेंगे। अभी आगे भी और ऐसी हमें तस्वीरें देखने को मिलेंगी, बयान सुनने को मिलेंगे। उम्मीद भी करनी चाहिए भारतवासियों को, जो उम्मीद कर रहे थे ऐसे एक्शन की। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया वीरी मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।